हाय गाइस, माय नेम इज़ वसीम खान। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ हम बात करते हैं अपनी रियल लाइफ के बारे में, रियल अचीवमेंट्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, हमें कैसे सरवाइव करना चाहिए, ठीक है, और भी बहुत कुछ बातें। तो आज का हमारा टॉपिक है शादी। शादी करने के कितने नुकसान हैं, मतलब फाइनेंशियली कितने नुकसान हैं, मेंटली कितने नुकसान हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पर कि शादी एक्चुअल में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मोटी सी बात है कि शादी से आपकी फ्रीडम छिन जाती है। सबसे मेन जो चीज़ है वो है कि आपकी फ्रीडम छिन जाती है शादी से। अब जैसे शादी करोगे आप एक बंधन में बन जाओगे, फिर आप जवाबदार हो जाओगे हर चीज़ के, कि आप घर देर से क्यों आए, जल्दी क्यों आए, अभी आप कहाँ हैं, किन के साथ हैं, खाना खाया नहीं खाया, लेट आओगे, कितना लेट आओगे, मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, सोना कितने बजे, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है आपके ऊपर। इट ऑल मीन्स लाइक आपकी फ्रीडम छिन गई है भैया, ठीक है। बट ये तो मेंटली है, ठीक है। हम फाइनेंशियली बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं शादी से पहले होने वाली चीज़ के, लाइक एंगेजमेंट। तो हम एक मिडिल क्लास लेवल पे बात करेंगे, हाई का तो छोड़ दीजिए। मिडिल क्लास पे आपकी एंगेजमेंट का इन्वेस्टमेंट है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख तो आपके एंगेजमेंट में जाएंगे, ठीक है। आफ्टर 3-4 मंथ्स आपकी शादी है, तो शादी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपके हो गए 11 लाख, ठीक है। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद उसके भी थोड़े बहुत खर्चे हैं, जब तक आपको 1 साल हो जाता है ऑलमोस्ट। जब आपके न्यू बॉर्न बेबी होगा नेचर कॉल, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होगा वहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट होगा स्टार्ट। क्योंकि अब डॉक्टरों ने इतना डरा दिया है ना कि नॉर्मल डिलीवरीज नहीं होती, सिजेरियन ही होगा। तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए ये लग जाएगा आपका। 13.5 लैक्स हो गए टोटल अब तक के, ठीक है। इसमें हमने स्मॉल इन्वेस्टमेंट तो भी काउंट ही नहीं किया है, जो 1 साल के बीच में आप लोगों के बीच में हुआ, जहाँ आपको जिम्मेदारी निभानी है आपके घर की, परिवार की, आप जिसके साथ हैं, वाइफ की, उसको तो हमने साइड में रख दिया है। वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, बट है 1 साल का डिफरेंस आता है बॉर्न बेबी के और शादी के बीच में। तो उसके बाद अब आपका बच्चा होगा बड़ा, ठीक है। तो ये समझो आपके एक ही बेबी, ठीक है, बट उसके बाद एक और होगा। ऑब्वियस सी बात है, आजकल नहीं मानते घर वाले। 2 बॉर्न बेबीज मतलब उनका खर्चा 1.5 लाख 3 लाख ये हो गया, ठीक है। तो हो गया मोटा मोटा 15 लाख, ठीक है। अब आपके बच्चे बड़े होंगे, स्कूलिंग, ठीक है, उनके मेडिकल्स में आपने खर्च किया है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल लेते हैं, अब आपके बच्चे जैसे ही 22 साल तक के होंगे तब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे दोनों, ठीक है। तो उनकी एजुकेशन पर जो आपने इन्वेस्ट किया है वो, और आपने जो उनके परवरिश पे इन्वेस्ट किया है वो, मिनिमम टू मिनिमम आप 20 लैक्स पर चाइल्ड इन्वेस्ट कर चुके हो 22 साल तक।
तो 2 बच्चे हैं तो 40 lakhs ये हो गया, 15 lakhs हमने तब काउंट कर लिया था, तो इट मीन्स इट विल बी लाइक 55 lakhs। 55 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हो अब तक सिर्फ आपके एक डिसीजन पे, शादी। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब आपके एक लड़का है, एक लड़की है, तो जब 22 साल के हो जाएंगे, जमाना आगे बढ़ जाएगा, अब आपको उनकी शादी भी करनी है। अब उनकी शादी पे खर्च होगा 20 lakhs पर हेड मान लेते हैं अपन, गर्ल्स बॉयज। 40 lakhs आपका ये हो गया, इट मीन्स इट कम्स 95 lakhs। 95 लाख रुपए, मतलब 1 CR में सिर्फ 5 लाख कम है भाई, आपने जब तक शादी करी उनकी तब तक। अब 1 CR तो आप इन्वेस्ट कर चुके हो जब बच्चे की शादी तक हो गई है। अब आफ्टर दैट अगर आपकी लड़की है और उसके ससुराल वाले अगर उसको परेशान कर रहे हैं, तो भी अब आपकी ही जिम्मेदारी है। अभी आपका पीछा नहीं छूटा है। ऐसा नहीं है बच्चों की शादी कर दी पीछा छूट गया, नहीं। अब फिर से नई कहानी शुरू हो गई कि उसके ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं पैसों की, वो भी आपको ही करना है। और द मेन थिंग इज कि आपने शादी करी, बच्चे पैदा किए, बड़े किए, शादी कर दी, अब आप अकेले हैं, आपकी औलाद अब जा चुकी है, दोनों। सिर्फ नॉर्मल रिलेशन रहेगा अब आपका। बेटा आपको अलग कर देगा, अलग रहेगा, उसकी भी जॉब होगी, ऑब्वियस सी बात है, बाहर रहेगा। बेटी आपने की शादी होगी बेटी की, वो भी अलग रहेगी। अब आपके पास क्या बचा है? जस्ट योर वाइफ। और जनरेशन ऐसी आ गई है ना कि अब माँ बाप की कदर नहीं करते लोग, अभी नहीं करते, आज के 20 साल 22 साल बाद क्या करेंगे? अब आप अकेले भी हैं और आपका पैसा भी नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर चुके हो 1 CR ऑलमोस्ट। वही पैसा अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया होता और खुद के ऊपर खर्च किया होता या सेव किया होता, तो अभी आपकी एज के अंदर जब आप ऑलमोस्ट 50-60 के हो जाओगे, तब तक आपके पास आपकी सेविंग होती। ठीक है, रेगुलर सेक्स के अलावा शादी का कोई फायदा नहीं। सिर्फ यही एक फायदा है कि आपको रेगुलर सेक्स मिल सकता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। डोंट गो इमोशनली, फीलिंग्स एंड ऑल। पैसे से ही सब कुछ मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा बिना इसके। पैसा है तो सब है। तो प्लीज़ मेक योर डिसीजन वाइजली। शादी के बारे में सोचने से पहले सोचे एक बार कि आप कितना सेव कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, शादी के नुकसान कितने हैं। आपकी फ्रीडम तो जाएगी सही, आप मेंटली डिस्ट्रॉय होगे, इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो चूज वाइजली एंड डोंट गेट मैरी, प्लीज सेव योर सेल्फ। आप अपने आप को बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से सिर्फ शादी ना करके। चलो गाइस, सी यू। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।